वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश गिल्लू एक चैप्टर है पेनोरमा पार्ट 2 में, जो कि आपके बुक में प्रोवाइड किया गया है। तो जिनके जो कवयित्री हैं या लेखिका आप कह सकते हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इस कहानी में इन्होंने क्या बताया है इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो आशा है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर लेखिका हैं उनका हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा 1987 यानी कि महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु जो है यहाँ पर दिया गया है 1987। वाज ए लीडिंग पोइटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी, यानी कि हिंदी के छायावादी स्कूल के कवयित्रियों में जो है वह एक नेतृत्व करने वाली कवयित्री थी। शी वाज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर, साथ ही साथ जो है वह थी एक जाने माने स्टोरी राइटर यानी कि स्टोरी लिखने वाली लेखिका एंड एडिटर और संपादक ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चंद, यानी कि वीकली चंद पत्रिका का प्रसिद्ध रूप से संपादन करने वाली एक महिला थी, एक लेडीज थी। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनका कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि जुड़ा हुआ है दीपशिखा उन्होंने लिखा है। यामा निहार जो कि एक पोइट्री है। श्रृंखला की कड़ियाँ भी उन्होंने लिखा है। मेरा परिवार भी उनके द्वारा लिखा गया है। शी वाज द रिसिपेंट ऑफ मंगल प्रसाद प्राइज, उन्होंने प्राप्त किया था मंगल प्रसाद प्राइज। भारत भारती अवार्ड भी उनको मिला था। एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड एलॉन्ग विद द पद्म भूषण, यानी ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ साथ जो है पद्म भूषण पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया था। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी, यानी कि वह चुनी गई थी साहित्य अकादमी में जो है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर ए वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग एक ग्रुप बना करके जो प्रस्तुत चीज़ें हैं उनके बारे में आप डिस्कस कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि डू यू लाइक स्टोरीज, क्या आप कहानी पसंद करते हैं? तो जाहिर सी बात है सभी लोगों को कहानी पसंद आता है। तो ये गिल्लू जो आप देख रहे हैं चैप्टर का जो हेडिंग है यह भी रिलेटेड है स्टोरी से ही। तो आई लाइक स्टोरीज, हम कह सकते हैं कि आई लाइक स्टोरीज, मैं कहानियों को पसंद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू लाइक स्टोरीज, क्यों आप कहानी को पसंद करते हैं? क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होता है और सुनने में बड़ा मज़ा आता है, शायद इसीलिए आप कह सकते हैं यहाँ पर कि कहानी जो है मैं पसंद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर में कि टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल, यानी कि मानव और जानवर के बीच यदि कोई लव का कहानी हो तो उसके बारे में बताइए। तो अक्सर हम लोग जब कुछ पालते हैं पालतू जानवर, तो हम लोग देखते हैं कि जानवर बहुत ही वफादार होता है अपेक्षाकृत मानव के, चूँकि मानव उतना वफादार नहीं होता है जितना कि जानवर, ये आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। तो मानव और एनिमल और मैन के बीच में जो है एक स्टोरी आप अपने तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अब जो इस पार्ट में महादेवी वर्मा ने बताया है उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर भली भांति देखते जाइए कि कहा गया है गिल्लू अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब हुआ अकस्मात। वन मॉर्निंग, एक बार, व्हेन आई इंटर द बरंदा फ्रॉम द रूम, महादेवी वर्मा बताती है कि जब मैं प्रवेश की रूम से बरामदा की ओर, आई सॉ, मैंने देखा कि टू क्रॉज प्लेफुली पॉकिंग देयर बिक्स एट द फ्लावर पोट्स, यानी कि दो कौवे जो है प्लेफुली में होता है सावधानी पूर्वक, पॉकिंग करना दैट मीन्स चौंच मारना, देयर बिक्स एट द फ्लावर पोट्स, यानी कि गमले पर जो है वह चौंच मार रहा था। एज इफ, ऐसा मानो, इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, यानी कि लुक्का और छिपी, यानी कि हाइड एंड सीक नुकाने छिपाने में जो है वह इंगेज्ड हो, ऐसा माना जाता है। मतलब एज इफ, ऐसा मानो। कहता है सडनली, अचानक क्या हुआ, माई एसिडियस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रू वाज इंटरसिपेटेड बाय माई गेज दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक कथा है कि जब दो कौवे जो है आपस में चौंच मार रहे हो तो वहाँ पर कुछ घटनाएं घटित हुई है, ऐसा महादेवी वर्मा भी सोचती है, क्योंकि उनको जो है पौराणिक चीज़ों के माध्यम से ये चीज़ मालूम है। वाज इंटरसिपेटेड बाय माई गेज दैट फिल ऑन दिस टाइनी बीइंग लाइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पोर्ट। तो
उनका कहना था कि जो कौवा है वह चोंच मार रहा था फ्लावर पोट्स के ऊपर, मतलब फ्लावर पोट्स में, और वहाँ पर जो है एक टाइनी बीइंग्स जो था, छोटा सा चीज़, वह लाइंग पड़ा हुआ था हिडन इन द गैप एट द जंक्शन, जो कि जंक्शंस का संधि स्थल था, वहाँ पर वह पड़ा हुआ था। ऑफ द पॉट विद द वॉल, यानी वॉल से सटा हुआ था, और वहीं पर जो है वह एक टाइनी बीइंग्स, आप समझ ही रहे होंगे। मूविंग क्लोजर, और नज़दीक जाने पर, आई सॉ, मैंने देखा, महादेव बताती है कि मूविंग क्लोजर, जब मैं और निकट पहुंची तो मैंने देखा कि दैट इट वाज अ टाइनी बेबी स्क्वायरल दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट एंड वाज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन ईजी प्रे। अब महादेव वर्मा कहती है कि मैंने जब मैं और नज़दीक जब पहुंची तो मैंने देखा कि देखी थी कि ये टाइनी बेबी स्क्वायरल, एक छोटे से मतलब गिलहरी का बच्चा, दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली, शायद जो है वह दुर्घटना तरीके से जो है वह गिर चुकी है, फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, यानी घोंसले से, एंड वाज नाउ बीइंग कंसिडर्ड, जो कि विचारणीय था, बाय द क्रॉस टू बी एन ईजी प्रे, और अब कौवे का जो है वह आसानीपूर्वक शिकार हो गया था, ऐसा महादेव वर्मा बताती है। तो हैविंग सस्टेन 2 वुंड्स ड्यू टू द assault by the pair of claws was enough for this tiny beings and he was now motionless। यहाँ पर महादेव वर्मा बताती है कि जो 2 कौवे थे, यानी कौवों का जो जोड़ा था, उसके द्वारा जो है उन्हें मतलब जो है वो टाइनी बेबी स्क्वायरल को 2 घाव मिल चुका था, जो कि उसके लिए पर्याप्त था, बीइंग एंड ही वाज नाउ मोशनलेस, जो कि अब इसी वजह से वह जो गिलहरी का बच्चा था वह मोशनलेस था, यानी गतिविहीन था, क्लिंगिंग टू द पॉट, और वह चिपकी हुई थी पॉट के सहारे। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या दिया है। आगे कहता है कि एवरीवन रिमार्क दैट, सभी ने उल्लेख किया कि एज ही वुड नॉट सर्वाइव, मतलब जो है सभी लोगों का कहना था कि वह नहीं जी पाएगी, आफ्टर हैविंग बीन सो एजल्टेड बाय द क्रॉस, क्योंकि कौवे ने उसको बुरी तरह से घायल कर दिया है, इस वजह से वह अब जीवित नहीं रह सकती है, यानी कि वह सर्वाइव नहीं रह सकती है। ही विल लेफ्ट अलोन, उसे छोड़ दो। बट माई माइंड, लेकिन महादेव ने बताती है कि मेरा माइंड जो है रिफ्यूज कर दिया टू एक्सीड टू देयर व्यूज, उनके विचारों को, एंड देयरफॉर, और इसलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम, मैंने जो है उसे सावधानीपूर्वक उठाया, अप एंड बाउट हिम टू माई रूम, और उसको मैं अपने घर ले आया। एंड आफ्टर वीपिंग द ब्लड, और उसका जो घायल अवस्था में चूंकि टाइनी बेबी स्क्वायरल थी, तो उसको मैंने जो है वीपिंग किया, पूछा, ब्लड जो उसका कौवे ने जो चोंच मार करके घायल कर दिया था, तो उसके ब्लड को मैंने साफ़ किया, फ्रॉम हिज वुंड्स, मतलब उसके घावों को साफ किया, विथ कॉटन वुल, यानी कॉटन वुल की मदद से, यानी कि सूती वस्त्र की सहायता से, अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, और मैंने जो है पेनिसिलिन ऑइंटमेंट भी लगा दिया उसको, ताकि उसका घाव ठीक हो सके, ऐसा महादेव वर्मा बताती है। आगे बढ़िए, कहता है आई ट्राई टू फीड हिम, मैंने कोशिश किया उसे खिलाना, बाय सम हाउ, किसी तरह, पुटिंग अ थीन कॉटन वुल, यानी कि एक जो है थीन पतला सा कॉटन वुल मैंने लिया, वीक डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, मैंने जो है उसके मुंह में थोड़ा सा एक आध बूंद मिल्क डालने का प्रयास किया, बट ही वाज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वह मुंह खोलने में सक्षम नहीं था। कारण यही था कि जो है कौवा जो है अपनी चोंच से जो है उसको पूरा घायल कर दिया था, और घायल अवस्था में होने की वजह से वह जो है दूध नहीं मतलब जो है पी रही थी, क्योंकि महादेव प्रयास कर रही थी उसको पिलाने का दूध, लेकिन चूंकि घायल होने की वजह से जो है वो दूध पीना उसके लिए मुश्किल था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ द मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और जो मिल्क का एक एक ड्रॉप जो महादेव राव उसको रुई के सूती रुई से डालती थी उसके मुंह में, तो उसके मुंह से जो है फिसल जाता था दोनों तरफ, बोथ साइड्स। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, मतलब जो है कई घंटों के बाद, ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू pour ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, यानी महादेव बताती है, महादेव वर्मा कहती है कि कई घंटों के बाद जो है मैंने किसी तरह से जो है मैनेज किया, टू पॉर करना, उड़ेलना, ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि एक बूंद जो है पानी, इन हिज माउथ, उसके मुंह में। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर, 3 दिन के बाद वह थोड़ा अच्छा हुआ था, एंड एज्योर्ड दैट ही वुड यूज हिज 2 टाइनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर्स एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज, यानी कि उसका जो क्लाउज था, यानी क्लाउज में होता है पंजा, जो कि बहुत ही टाइनी था, दोनों क्लाउज, और वह क्या करता था कि जो है वह मुझे पकड़ता था, एंड गेज ऑल अराउंड, और वो चारों ओर जो है वह निहारता था, विथ हिज ब्लू ग्लास ब्लिट्स लाइक आइज, यानी उनका जो आँख था वह चमकदार ब्लू मतलब नीला आँखों की मदद से जो है वह चारों ओर निहारा करता था। एंड इन 3-4 मंथ्स, और लगभग 3-4 महीने के बाद,
ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, उसने क्या किया था कि सबों को आश्चर्यचकित कर दिया था। विथ हीज स्मूथ फर, अपने स्मूथ फर से यानी बाल से, बूसी टेल झाड़ी नुमा पूँछों से, एंड नट्टी और नटखटपन से, रेफ्लेजेंट आइज और जो चमकदार आंखें थी उससे। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या है, आगे देखिए यहाँ पर कहता है ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरित हुआ फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन। पहले तो वह कॉमन नाउन में था, क्योंकि उसको वह जो था वह बेबी स्क्वायरल था सॉरी, प्रॉपर नाउन बाद में उसको क्या नाम दे दिया, क्या है प्रॉपर नाउन, फॉलोड यानी कि अनुसृत किया गया, एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, और मैंने उसे, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया कहना गिल्लू। ठीक है, तो देखिए कैसे गिल्लू नाम पड़ा, आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कहानी। आई हंग ए टाइट वेट फ्लावर्स बास्केट, मैंने क्या किया, एक लाइट वेट फ्लावर बास्केट यानी हल्का जो है भार वाला एक फूल का टोकरी बनाया, लिंड कर दिया विथ कॉटन वुल, उस पर मैंने बिछाया कॉटन वुल ऑन द विंडो पर विद द हेल्प ऑफ ए वायर, और वायर की सहायता से मैंने उसको मतलब लगा दिया। फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों के लिए यानी 2 वर्षों तक, दिस वाज गिल्लू जयबोर्ड, यह जो था 2 वर्षों के लिए गिल्लू का बिस्तर बना रहा। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, यानी कि जितने भी थे, ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड, सारे जो थे वह आश्चर्यचकित थे, एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, उसके बुद्धि उसका जो बौद्धिक ज्ञान था मतलब गिल्लू का, जिससे क्या होता था कि सभी लोग जो है उससे आश्चर्यचकित हो जाते थे। आगे यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब मैं कभी लिखने के लिए बैठती थी, ही वुड बी सीज्ड बाय सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माई अटेंशन, यानी कुछ हरकत करके वह हमारा जो है अटेंशन पाना चाहती थी, गिल्लू पाना चाहता था। दैट ही डिवाइज्ड अ नॉवेल वे ऑफ डूइंग इट, और वह अलग अलग तरीके का कोई कार्य करता था। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, कभी कभी वह मेरे फीट के सामने भी आ जाता था। गो स्विफ्टली अप द कर्टन्स, और कभी कभी क्या होता था तेजी से जो है कर्टन्स पर चढ़ जाता था। एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेक एंड स्पीड, और उसी रफ्तार से जो है वह फिर नीचे उतर जाता था। आगे बढ़िए, आगे कहता है दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल दैट टाइम, यानी कि यही कंटिन्यू चलता रहता था। आई गॉट अप टू कैच हिम, मैं किसी प्रकार उसे पकड़ पाती थी। ऑन सम ओकेजन्स, कभी कभी कुछ अवसरों पर आई यूज्ड टू होल्ड, अब देखिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, कभी कभी कुछ अवसरों पर आई यूज्ड टू होल्ड गिल्लू एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवेलप, यानी जब कोई ओकेजन होता था, कोई अवसर आता था घर में या फिर कहीं जाने का अवसर मिलता था, तो मैं क्या करती थी, महादेव वर्मा कहती है कि गिल्लू को मैं पुट कर देता था, मतलब रख देता था इस टाइनी बॉडी, यानी छोटा सा शरीर चूँकि गिल्लू का होता है, यानी कोई भी गिलहरी के बच्चे का जो शरीर होता है वह बहुत छोटा होता है, तो इसी प्रकार गिल्लू का भी शरीर बहुत छोटा था चूँकि गिलहरी का बच्चा था वह। एंड पुट हिज टाइनी बॉडी, यानी छोटे से शरीर को मैंने क्या किया, इन ए लॉन्ग एनवेलप, एक बड़ा सा लिफाफा में उसको मैंने बंद कर दिया। समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, कभी कभी वह जो है टेबल पर खड़ा हो जाता था अगेंस्ट द वॉल, यानी वॉल से सटा हुआ टेबल जो रहता था ना उस पर खड़ा हो जाता था गिल्लू, ऐसा महादेव वर्मा बताती है। द वॉल इन सच एन अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स, और लंबे समय तक वह जो है एक आश्चर्यजनक कंडीशन में वह रहता था। एंड वॉच माई एक्टिविटीज़, और मेरे एक्टिविटीज़ को, यानी मैं जो कार्य करती थी उस एक्टिविटीज़ को वह निहारता था। विथ हिज रेडियंट आइज, और चमकदार आंखों से। तो आपने समझा यहाँ तक। अब आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। अब कुछ क्वेश्चन को देखिए जो ब्रीफली शॉर्ट में आपको बताना है। क्वेश्चन है पहला, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स, यानी कि गिल्लू जो है कैसे जो है वुंड्स से जो है अपने आप को कैसे जो है गिल्लू ठीक हो सका वुंड से, मतलब जो है उसको छुटकारा मिला। आगे है हु स्टार्टेड, तो इसका आंसर तो यही आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इसका आंसर है कि महादेव वर्मा जब उसको देखी कि जो है फ्लावर पोट्स पर जो है 2 कौवे जब चोंच मार रहे थे, तो उससे क्या हो गया था कि गिल्लू पूरा तरह से घायल हो गया था। और उसके बाद उसको अपने घर लाई महादेव वर्मा और उसको ऑइंटमेंट पेंसिलिन वगैरह सब लगाया। उसके बाद किसी प्रकार दूध पिलाने के बाद जो है तब जाकर वुंड से वह सस्टेन, मतलब उसको छुटकारा मिला था गिल्लू को। आगे है कि हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू, यानी कि किसने जो है शुरू कर दिया कहना टाइनी बेबी स्क्वायरल को एज ए गिल्लू के रूप में। तो महादेव वर्मा ने शुरू किया, चूँकि बहुत जब ठीक हो गई और वह बहुत अमेजिंग कार्य करने लगा गिल्लू, तो महादेव वर्मा ने उसको
एक नेम दे दिया, मतलब गिल्लू का नाम दे दिया गिलहरी के बच्चों को। आगे है विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वाइरल, यानी कौन सा जो है ऑइंटमेंट अप्लाइड किया गया था गिलहरी के, मतलब टाइनी बेबी स्क्वाइरल यानी कि छोटे से गिलहरी के बच्चे के घावों के ऊपर। तो आपको मैंने बताया था पेनिसिलिन और ऑइंटमेंट। आगे है व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्लाई, व्हाट डिफरेंस डज ए नेम मैक, यानी कि कहता है व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन कैसे नाम बदला फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन कैसे इम्प्लाई किया गया। व्हाट डिफरेंस डज ए नेम मैक, यानी कि इस नाम में खाली अंतर क्या है। तो आपको बता दूं मैं कि गिलहरी चूँकि जो है एक जानवर है, और जानवर चूँकि कॉमन नाउन होता है, और चूँकि जब किसी का नाम रख दिया जाता है तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। इस तरह से महादेव वर्मा ने क्या की कि जो है गिलहरी का जो बच्चा था गिल्लू, उसका नाम जो है चूँकि पहले कॉमन नाउन में था और बाद में चूँकि वह अपना हरकत के वजह से सभी ने उसका नाम रख दिया गिल्लू। ठीक है, आगे है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यदि कुछ मिस्टेक होता है तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको स्पीड में बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए वैन हंग्री, जब वह भूखा रहता था, ही वुड इन्फॉर्म मी माई ट्विटरिंग, यानी कि महादेव वर्मा बताती है कि जब कभी गिल्लू भूखा रहता था तो वह मुझे क्या करता था कि इन्फॉर्म करता था बाय ट्विटरिंग, यानी ट्विटरिंग का आवाज़ निकाल करके, जैसे चिक चिक, एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और उसके बाद जो है वह प्राप्त करता था कुछ बिस्किट्स और काजू मैं दे देती थी उसको। I wondered with the twittering of Chick Chick what transpired between him and the other squirrel that were often spotted near the wire mesh window, और उसका चिक चिक का आवाज़ सुन करके जो अन्य उसका गिलहरी का बच्चा था जो उस आसपास में रहता था वह भी स्पॉट पर पहुंच जाता था। Seeing गिल्लू sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free, और कभी कभी क्या होता था कि गिल्लू जो है बैठ जाती थी नियर द विंडो के सामने, एंड अफेक्शनेटली, और स्नेहपूर्वक जो है वह पूरे वर्ल्ड को, बाहर के दुनिया को देखती थी, और मुझे एहसास हुआ कि शायद जो है इसका ज़रूरत भी है कि इसको फ्री कर दिया जाए ताकि यह भी जो है अन्य गिलहरियों की तरह आनंद ले सके दुनिया का। ठीक है, तो आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है। आगे कहता है बाय रिमूविंग सम नेल्स आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेश, and on being able to go out from the opening, गिल्लू was thrilled to be liberated। बाद में मैंने क्या किया उसका by removing some nails, जो उसका था जाली नुमा, तो वो मैंने हटा दिया, एंड उसको छोड़ दिया कॉर्नर वायर में जो लगा हुआ था उसको हटा करके, ताकि जो गिल्लू है वह बाहर आ जा सके, और उसको मैंने स्वतंत्र छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या दिया है। कहता है कि ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। महादेव वर्मा बताती है कि चूँकि मेरे घर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कागजात होते थे, जिस वजह से मैं क्या करती थी उसको वहीं पर चूँकि रहने की वजह से मैं अपने रूम को जो है लॉक करके बाहर आती थी जब कभी मैं अनुपस्थित रहती थी, घर में जब नहीं रहती थी। तो The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, गिल्लू would rush on to me and climb up and down from my head to toe। अर्थात यहाँ पर महादेव वर्मा बताती है कि द मोमेंट द रूम वाज ओपन, यानी कि जब कभी रूम खुलता था, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जब मैं कॉलेज से घर आती थी, एंड आई स्टेप्ड इन, और जब मैं स्टेप बढ़ाती थी तो गिल्लू क्या करता था, वुड रश ऑन टू मी, मतलब आ जाता था, एंड क्लाइम अप, और चढ़ जाता था मेरे ऊपर, एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, और हेड से नीचे पैर तक उतर जाता था। सिंस देन, तब से, दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, और उसका यह रेगुलर प्रैक्टिस हो गया था ऑन माई लिविंग द रूम, जब मैं रूम छोड़ती थी। गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मैश ओपनिंग ऑफ द विंडो, ही वुड स्पेंड द होल डे, यानी कि गिल्लू भी जो है जब मैं रवाना होती थी रूम से तो वह भी अपना जो है जहाँ पर उसको सोने का जगह मिला था उसको छोड़ करके वह जो है पूरा दिन जो है अन्य से जो है चक्कर लगाता था, अन्य के साथ चक्कर लगाता था, विथ हिज लॉर्ड जंपिंग एंड प्रेंचिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेज, और वह एक डाल से दूसरे डाल तक कूदने का कार्य करती थी। I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate। I have several pet animals, यहाँ पर महादेव वर्मा बताती है कि मैंने कई सारे पालतू जानवरों को पाला है, एंड बर्ड्स, और चिड़ियों को, एंड ऑल ऑफ देम, और उनमें से आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, मतलब मुझे जो है क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, बट आई डोंट रिमेंबर, मतलब थोड़ा जो है मुझे इस चीज़ का कभी भी ये नहीं है कि कुछ ही जानवर जो है ऐसा साहस जुटा पाता था
बट आई डोंट रिमेंबर, मुझे लेकिन याद नहीं है, एनी ऑफ देम, किसी ने जो है डेयरिंग किया हो टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, यानी कि मेरे प्लेट में मेरे साथ खाने का। गिल्लू वॉज एक्सेप्शन, यानी गिल्लू जो था वो अपवाद था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, वह समय था आई वुड रीच, मैं पहुंचती थी डाइनिंग रूम, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, क्रॉस ओवर द कटयार्ड वॉल एंड द वरंदा, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सीट इन अ माई प्लेट। वह भी जो है जब मैं कभी टेबल पर खाना खाने के लिए बैठती थी तो वह भी जो है विंडो से क्रॉस करते हुए कटयार्ड के वॉल के सहायता से जो है वरामदा में प्रवेश करती थी और वहाँ से जो है वह ऐड जाती थी मेरे टेबल पर बैठकर खाना चाहती थी विद ग्रेट डिफिकल्टी, जो कि बहुत कठिन था। आई टॉट हिम, मैंने उसे सिखाया टू सीट क्लोज टू माई प्लेट, कैसे मेरे प्लेट के सामने में सही तरीके से बैठा जाए। माधुरी बताती है हिज फेवरेट फूड वाज काजू, उसका फेवरेट जो भोजन था वह काजू था। एंड वैन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और जब कभी उपलब्ध नहीं होता था बहुत दिनों के लिए, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स, वह जो है अन्य फूड आइटम्स जो था उसको रिफ्यूज कर देता था, इनकार कर देता था लेने से। एंड थ्रू दैम, और वह फेंक देता था डाउन फ्रॉम द स्विंग, यानी कि स्विंग से यानी झूले से बाहर। अराउंड दैट टाइम, लगभग जो है बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार, उसी समय क्या हुआ, कुछ समय बाद लगभग जो है एक बार क्या हुआ कि महादेव वर्मा जो है मोटर कार एक्सीडेंट से वह घायल हो गई थी। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मैंने जो है अपना काफ़ी ज़्यादा समय बिताया था हॉस्पिटल में, 2 डेज उन दिनों। वैन एवर माई रूम वाज ओपन, मेरा रूम खुला ही रहता था। गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, गिल्लू जो है वह नीचे आ जाती थी स्विंग से। बट ऑन सीइंग समबडी, लेकिन किसी अन्य को देखकर, एल्स अन्यत्र को देखकर, ही वुड विद द सेम एलैक्रिटी स्कचुअल बैक टू सीट इन हिज नेस्ट, और वह फिर जो दूसरों को देखती थी, महादेव वर्मा को नहीं पाती थी तो फिर से जो है अपने नेस्ट में वह चली जाती थी। एवरीवन वुड ऑफन ऑफर हिम काजू, प्रत्येक लोग उसे ऑफर करता था काजू। बट व्हेन आई क्लीन अप, जब लेकिन मैंने क्लीन किया हिज स्विंग, उसके झूलों को, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब मैं लौटी हॉस्पिटल से, आई डिस्कवर्ड, मैंने खोजा कि, मैंने ढूंढा कि या देखा कि इट वाज फुल ऑफ काजू, या पूरा तरह से भरा हुआ था काजू से। विच ओनली शोड हाउ, जो दिखाता था कि कैसे जो है हाउ लिटिल ही वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, उन दिनों वह कितना कम भोजन करता था। तो देखिए जानवरों को भी बहुत प्रेम होता है मनुष्य से, तो इसलिए जो है जिस तरह से आप किसी से प्रेम करते हैं उसी प्रकार जानवर भी किसी से प्रेम करता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से महादेवी वर्मा बता रही है कि जो है कि जब वह बीमार पड़ गई थी, किसी दुर्घटना में घटित हो गई थी, जब वह हॉस्पिटल से रवाना हुई, आई घर, तो उसने देखा कि कैसे जो है जो उसका प्रिय फूड था, जबकि काजू और बिस्किट, जबकि जब महादेवी वर्मा काजू और बिस्किट देती थी उसको खाने के लिए तो वह अच्छा चाव से खाता था। लेकिन उन दिनों जब महादेवी वर्मा घर पर नहीं थी, किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो जो लोग उसे काजू और बिस्किट देते थे खाने के लिए तो वो भी वह नहीं खाया था। और यहाँ तक कि जबकि उसको अन्य फूड आइटम्स अगर दिया जाता था उसको झूले पर से फेंक देती थी अपेक्षाकृत काजू और क्या कहते हैं बिस्किट के। तो आप समझ सकते हैं कि एक जानवर में कितना प्रेम होता है। आगे देखिए कहाँ तक थे, हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिलो एंड जेंटली स्ट्रक माई फॉरहेड एंड हेयर एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, यानी कि जिस तरह से कोई हॉस्पिटल में कोई नर्स जो है कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार गिल्लू भी हमारे निकट बैठ जाती थी। हेड ऑन माई पिलो, यहाँ पर मेरा तकिया होता था वहाँ पर बैठ जाता था और वह जो है फॉरहेड हमारे कपार को और हेयर को जो है सहलाती थी, इधर उधर करती थी, जैसे कि मानो एक नर्स जो है कार्य कर रहा हो। सोचिए, आगे बढ़िए। कहता है व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून, जब मैं कभी कार्य करने के लिए जाती थी, जब मैं कभी कार्य करती थी ड्यूरिंग समर आफ्टरनून, यानी कि गर्मी के दोपहर में, तो गिल्लू वुड अब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन हिज स्विंग और टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड, मतलब वह भी जो है हमारे पास रहने के लिए एक नया मेथड खोज लिया था। और वह उसने क्या किया था कि ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही कैप नियर मी एंड दस रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, यानी मतलब जो है एक सुराही के निकट वह बैठती थी ताकि जो है उसको ठंडा भी मिल सके और हमारे वह नज़दीक भी रह सके, ऐसा महादेवी वर्मा बताती है। आगे बढ़िए। स्क्वायरल हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ बैरली 2 ईयर, देखिए स्क्वायरल का जो ज़िंदगी होता है, यानी कि एक गिलहड़ी का जो ज़िंदगी है मात्र 2 साल का ही होता है। एज सच, जैसे कि गिल्लू लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू द एंड, और गिल्लू का भी ज़िंदगी अब आ ही गया था, लेकिन गिल्लू मरने ही वाली थी। कहने का मतलब ये है फॉर द होल डे, उस दिन ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, ना तो वह बाहर गया और ना तो ही कुछ खाया था। इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, यहाँ तक कि
दर्द में भी वह बाहर नहीं गया। ही कैम टू माई बेड, वह मेरे बेड के सामने में आया फ्रॉम द स्विंग, झूले से, एंड क्लच द सैम फिगर विथ हिज आइसी क्लॉज, उसने क्या किया, मेरे ठंडे मतलब ठंडे पाँव से जो है, अपने ठंडे पंजों से जो है मेरे क्या कहते हैं उंगलियों को पकड़ा, विच ही हैड क्लंग टू इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज। यानी कि जब कोई व्यक्ति डेथ करने वाला होता है तो कैसे पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार गिल्लू भी जो है महादेवर माँ का उंगली पकड़ ली थी, क्योंकि उसका मतलब पंजा जो हो गया था वह बहुत ठंडा हो गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है कि द क्लाउज वे आर गेटिंग सो कोल्ड, उसका पंजा जो था बहुत ही ठंडा हो चुका था। एंड आई स्विच्ड ऑन द हीटर, मैंने हीटर को स्विच किया, ऑन किया, एंड ट्राइड टू डू, और मैंने कोशिश किया कि उसे जो है कुछ गर्मी दिया जाए, बट एज द फर्स्ट रे, लेकिन पहले सूर्य के साथ जो है ऑफ मॉर्निंग टच्ड हिम बी डिपार्टेड, और वह प्रस्थान कर गई, अर्थात वह स्वर्ग से धार गई, डेथ हो गया उसका। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ, उसका झूला उतार लिया गया। ही टूक एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडो वाज क्लोज्ड, और उसका जो ओपनिंग जो बनाया गया था वायर मेश विंडो के सारे, उसको उतार करके जो है उसको क्लोज कर दिया गया, खोल दिया गया। गिल्लू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट, गुल्लू को जो है वह सदा के लिए चिरस्थायी हो गई, रेस्ट अंडर द सोनजुई क्रीपर, सोनजुई क्रीपर में उसको दफना दिया गया। बोथ बिकॉज ही लव द क्रीपर्स मोस्ट, क्योंकि वह प्यार करती थी इसे बहुत ही ज़्यादा, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, और उसके संतुष्टि के लिए आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीव दैट some spring day I will find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow जूही flower। और मुझे जो है ऐसा प्रतीत होता है कि जब कभी यह स्वर्ण जूही का फूल आएगा, खिलेगा, तो यह मुझे गिल्लू का याद दिलाता रहेगा। तो कुल मिलाकर जो है यही स्टोरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री, गिल्लू कैसे जो है इन्फॉर्म करती थी महादेव वर्मा को जब वह हंगड़ी होता था, तो वह चिक चिक का आवाज़ निकालता था। व्हाट हैपेंड, व्हाट फ्रॉम द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री, गिल्लू को कैसे जो है नरेटर ने फ्री किया था। तो आपको मैंने बताया कि जो है गिल्लू चूँकि अन्य जो उसका था, तो जब चिक चिक का आवाज़ होता था तो सब लोग आ जाता था, और गिल्लू भी जो है अपने झूले पर से देखता रहता था बाहर की दुनिया को, इसलिए महादेव वर्मा ने उसे फ्री कर दिया था। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्वायरल, स्क्वायरल का ज़िंदगी कितना दिन तक होता है, तो आपको पता है कि 2 साल तक ज़्यादा ज़िंदगी उसका नहीं होता है। व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, तो आपको पता है कि गिल्लू का फेवरेट फूड था काजू और बिस्किट। व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ, कब जो है उसका स्विंग उतारा गया, तो जब वह इटर्नल रेस्ट में चली गई तब जाकर जो है महादेव वर्मा ने उसका स्विंग उतार दिया था। तो कुल मिलाकर यही स्टोरी था, मैंने आपको बताया। यदि कोई प्रॉब्लम हो या मिस्टेक थोड़ा सा अगर हो जाता है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम। आपको मैंने मूल चीज़ों को बताने का प्रयास किया, और आशा करते हैं कि आप लोग यदि इसको ढंग से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहे, और मैं क्लास 10 से रिलेटेड कई सारी चीज़ों को आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।